सभी का उत्तर मांगे प्रदेश में मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। उत्तर मांगे प्रदेश में आज हम बात करेंगे लव जिहाद की, उस कहानी की जो कानपुर में एक स्थापित साजिश के संदेह को पुख्ता करने लगी है। कानपुर लव जिहाद मामले में जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि लव जिहाद की अधिकतर पीड़िताएं जूही इलाके से ही हैं। अब यही जांच करने वाली टीम भी ये जानना चाह रही है कि एक ही इलाके से सभी लव जिहाद पीड़िताओं का मिलना महज संयोग है या ये कोई प्रयोग है। और इस वक्त हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है इस बड़ी खबर पर चर्चा के लिए। सबसे पहले विनोद सोनकर जी, क्योंकि सरकार आप ही की है, यूपी में भी और केंद्र में भी, और लव जिहाद को लेकर हाल ही में सीएम योगी ने भी बड़ा स्टैंड लिया है और इसके लिए सख्त नियम बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं कि जो इसमें लिप्त पाया जाएगा अब कानून को और मजबूत बनाया जाए और उससे सख्ती से निपटा जाए। आपको क्या लगता है कि एक पूरा इलाका ऐसा जहां से एक एक करके केसेस सामने आ रहे हैं, क्या ये संयोग मात्र है या आप भी मान रहे हैं कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है? देखिए आस्था जी, ये केवल मामला कानपुर तक सीमित नहीं है और ना कानपुर के एक कॉलोनी तक सीमित है। ये मामला कमोबेश पूरे देश में सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं कुछ कहूँ उससे पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ना तो हम किसी धर्म के खिलाफ हैं, ना किसी जाति के खिलाफ हैं, ना हम किसी मोहब्बत के खिलाफ हैं, लेकिन ये कैसा मोहब्बत है जो केवल और केवल एक ही जात समाज के बेटियों को एक सुनियोजित तरीके से धर्म परिवर्तन के केस सामने आ रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि इसके पीछे सोची समझी रणनीति है, सोची समझी राजनीति है। और इससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इसके पक्ष में कुछ लोग बोलते नजर आते हैं कि आप मोहब्बत के खिलाफ इशारा कर रहे हैं। हम मोहब्बत के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये कैसी, मैं जो लोग इसको भी वोट के चश्मे से देखते हैं, जो इसको भी राजनीति के चश्मे से मतलब देखते सीधे सीधे कहिए ना सर, मैं आपको बधाई दूंगा, सीधे सीधे कहिए ना सर, कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं हमारे। लेकिन ये डिबेट हम क्यों कर रहे हैं? ये डिबेट हम क्यों कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठा है कि शादियों के बाद लड़कियां सताई जाती हैं, उनका उत्पीड़न होता है और तब परिवार वाले सामने आकर कहते हैं कि लड़की टॉर्चर हो रही है। जी, ये तो सुनियोजित तरीके से फंसाया गया। विनोद सोनकर जी, ये सोच है। आस्था जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम देश में जो कानून है उसका भी सम्मान करते हैं। मैं केवल कांग्रेस के साथियों से ये जानना चाहता हूं, इसमें कोई एक ऐसा नाम ये बता दें जिसने मोहब्बत के लिए मुस्लिम धर्म छोड़ के हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म छोड़ के इन्होंने लड़की के धर्म को ज्वाइन किया हो या उस धर्म को स्वीकार किया हो। मोहब्बत के परिंदे रोल अगर उल्टा कर दिया जाए, ऐसे भी कुछ उदाहरण गिनाएंगे आप? ये एक उदाहरण गिनाइए। आस्था जी, मैं उदाहरण सबसे बड़ा आपके सामने बैठी हूँ। मुझे किसी धर्म के वो मानने के लिए मजबूर नहीं किया। ये मेरी मोहब्बत है, ये मेरी आस्था है कि मेरे घर का मंदिर की लोग मिसालें देते हैं। ये मोहब्बतों की बात है। हम आस्था जी तो ऐसे मोहब्बत को हम भी सलाम करते हैं। क्या शाहनवाज जी से ये सवाल किया आपने? को हम भी सलाम करते हैं, लेकिन मलाइका अरोड़ा खान से आपने सवाल किया, शाहरुख खान से। ये मोहब्बत के आशियाने, इसमें हिंदू मुस्लिम मिक्स मत करिए। इसमें ऐसे मोहब्बत को सलाम करते हैं जब आप दोनों मोहब्बत करने वाले को उनके धर्म को मानने की स्वतंत्रता हो। हम ऐसे मोहब्बत को स्वीकार नहीं करेंगे कि केवल पहले धर्म परिवर्तन करो और तो देश का कानून भी इसकी इजाजत देता है कि दो लोग अगर बालिग हैं, समझदारी से वो साथ में रहना चाहते हैं तो देश का कानून भी इसकी इजाजत देता है। लेकिन दिक्कत कहां आती है? जब लड़कियां बाद में उत्पीड़ित होती हैं, उनका टॉर्चर होता है, पता उनको चलता है कि दरअसल जिस शख्स ने शादी की या तो नाम बदल के उनके सामने ढोंग रचा गया, स्वांग रचा गया, या फिर उनको दूसरे शहरों में ले जाकर उनका अलग ही तरीके से उत्पीड़न हुआ, वो और हीनियस क्राइम के अंडर में आता है। हमारे साथ साध्वी गीतांबा तीर्थ जी भी जुड़ी हुई हैं। साध्वी जी, आपको क्या लगता है, कानपुर का एक इलाका, एक के बाद एक केसेस सामने आ रहे हैं, बहुत सारे परिवार गुहार लगा रहे हैं कि जी जानबूझकर हमारी लड़कियों को फंसाया जाता है, कोई नाम बदल कर उनसे शादी कर लेता है, या फिर शादी के बाद पता चलता है उसने पहले भी कई शादियां कर रखी थी, या किसी बीवी के मर्डर में वो फंसा पाया जाता है। आस्था जी, वो एक केस मांग रहे थे, मैंने 4 केस दिखा दिए उनको। आपने भी सवाल किया, लोगों ने भी सवाल किया कानपुर जो कि देश में कानून है कि कोई भी बालिग बच्चा
या बेटी किसी के साथ मर्जी से रह सकती हैं। हम इस कानून का एहतराम करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन हम एक बात जरूर जानना चाहते हैं कि जो माँ बाप जिस बेटी को पैदा करते हैं, जिस बेटी का पालन पोषण करते हैं, जिस बेटी को पढ़ाते और लिखाते हैं, क्या उस माता पिता को ये अधिकार नहीं है कि मेरी बेटी का भविष्य सुरक्षित है कि नहीं, जहां से शादी ब्याह हो रहा है वहां पे ये सुरक्षित है कि नहीं? अगर इन सब चीजों को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, केवल देश के कानून के आड़ में केवल फर्जी कलावा पहन के, फर्जी हिंदू नाम रख के, कच्ची उम्र के अनपढ़ी बिना पढ़ी लड़कियों को इस तरह की साजिश के तहत अपने जाल में फंसा के विवाह करना, यही लव जिहाद है। मैं अगर ये मोहब्बत ये नहीं कहता, में दहेज नहीं, लव जिहाद ये नहीं है। अरे लव मोहब्बत, मोहब्बत बच्चियों से कहा कि मोहब्बत ये है कि एक दूसरे के लिए जिए, मोहब्बत ये है कि एक दूसरे का धर्म का सम्मान करें, मोहब्बत ये है कि एक दूसरे के लिए मरना जीना सीखे। मोहब्बत का मतलब धर्म परिवर्तन नहीं है, धर्म परिवर्तन का मतलब केवल लव जिहाद है, सुनियोजित तरीका है। इसके पीछे आप जैसे मौलवी और आप जैसे लोग और उनके माता पिता को अधिक धन देने की है, धन मांगा जा रहा तुम्हारे यहाँ। डॉक्टर के पैसे अलग है, इंजीनियर के पैसे अलग है, IAS के पैसे अलग है, समाज में फैली हुई कुरीतियां सबके लिए है। अब इसको रोक नहीं पा रहे। समाज में जो कुरीतियां फैली हुई है सबके लिए उनका फैसला होना चाहिए, उसके लिए बाकायदा मैं कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म में बहुत पहले सती प्रथा था, बहुत पहले बाल विवाह था, समाज के अंदर से आवाज निकली और कानून बना और आज ये देश में ये कानून लागू हो गया। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि इनके यहाँ 3 तलाक का जो सिस्टम था, कभी समाज के अंदर से आवाज नहीं निकली, और जब देश के प्रधानमंत्री ने 3 तलाक का कानून बनाया तो इन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो ये हमारे समाज पे उत्पीड़न का आरोप लगाने के बजाय ये जरा अपने समाज में देखें कितने लंबे समय तक इन लोगों ने देश के हित में पूछे जाते हैं, तो आखिर वो चुप क्यों जाते हैं? क्योंकि बात तो यहाँ देश की हो रही है ना। क्या आप इस मुल्क को अपना नहीं समझते हैं? क्या हमारे समाज में यदि कुछ ऐसा हो रहा है तो उसके बारे में बात नहीं होनी चाहिए? उस पर कोई कानून नहीं बनना चाहिए? ये इस वक्त का बड़ा सवाल है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ उत्तर मांगे प्रदेश में बस इतना ही, लेकिन आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए बीपी गंगा के साथ।